पार्टी के द्वारा जो एक गाय से जुड़ा प्रमुख विषय है प्राकृतिक खेती, वो प्राकृतिक खेती में भी एक खेती करने का तरीका है सुभाष पालेकर के द्वारा जिस पद्धति को विकसित किया गया है, तो उस पद्धति को लोक पार्टी के द्वारा ही पूरे देश भर में प्रसारित करने का काम सुभाष पालेकर के जो शिविर लगे हैं वो सब काम लोक पार्टी के द्वारा हुआ है। यदि आज हम सब लोग गौ महाकुंभ में इस प्रकार के लोग जो गाय के विविध आयामों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती के माध्यम से कर रहे होंगे, चाहे गौशाला के माध्यम से कर रहे होंगे, या किसी अन्य माध्यम से कर रहे होंगे, ऐसे सब लोग एकत्रित आए हैं। एक बहुत अच्छा अवसर है सब लोगों के परस्पर मिलने का। हम सब चाहते हैं कि गौ माता का जो समाज के साथ संबंध था वो पुनर्स्थापित हो, तो कहीं न कहीं ये भी विचार करना पड़ेगा, ये जो सहज संबंध था जो हजारों लाखों साल से चलता था। भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उनके साथ गाय होती है, बलराम जी का चित्र देखते हैं तो उनके साथ हल होता है। तो गाय का और खेती का ये सनातन संबंध है। फिर गाय और समाज का ये सनातन संबंध है। ये संबंध बीच में टूटा कर हम सब लोग गौ माता की जय बोलते रहे और गाय सड़क पर खड़ी है। ये परिस्थिति बनी क्यों? जब तक हम इसका विचार नहीं करेंगे तब तक उस परिस्थिति को बदल नहीं सकते। तो इसमें 3 क्रांतियां आई पिछले 75 वर्ष से इन पर काम हुआ। कहीं न कहीं एक बड़ी जवाबदेही, बड़ी जिम्मेदारी उन क्रांतियों का है। पहली हरित क्रांति। हरित क्रांति ने कहा कि खेत में डीएपी डालो, खेत में यूरिया डालो, खेत में रासायनिक खाद प्रयोग करो और उससे खेती करो। जब रासायनिक खाद से खेती करनी है तो धीरे धीरे उसमें से एक तरीका जन्मा कि गोबर की जरूरत क्या है, और गोबर की जरूरत क्या है तो फिर गाय की जरूरत क्या है। तो हरित क्रांति ने गाय को, किसान का और गाय का जो परस्पर का संबंध था उस संबंध को हरित क्रांति ने खत्म किया। दूसरी एक क्रांति आई श्वेत क्रांति। सफेद रंग का तरल पदार्थ दूध होता है, जिसमें फैट होता है। उस दूध की मात्रा अधिकाधिक बढ़ाइए। उस दूध की मात्रा अधिकतम करने में देसी गाय पिछड़ गई। भैंस और जर्सी होलिस्टीन नाम के 2 प्राणी उन्होंने गाय का स्थान ले लिया। दूध की मात्रा, दूध का जो पैरामीटर तय किया गया इसमें गुणवत्ता कहीं नहीं थी। गाय का दूध, भैंस का दूध, जर्सी होलिस्टीन का दूध सब बराबरी पर रख दिए गए। ऐसे ही हो गया। गाय का दूध तो अमृत है और अमृत की मात्रा कभी भी लीटर में नहीं हो सकती। अमृत की मात्रा तो पूरा होती है। इसलिए बिना गुणवत्ता का ध्यान किए हुए सफेद रंग का तरल पदार्थ जिसमें फैट होता है, दूध होता है, और उस दूध के उस मानक के आधार पर श्वेत क्रांति ने जो लोग दूध के लिए गाय पालते थे उनके घर से गाय को बाहर किया। और एक तीसरी क्रांति, जब किसान के घर से गाय निकली, गौ पालक के घर से गाय निकली, तो एक गुलाबी क्रांति जिस पर काम हुआ। इन गायों को जो सड़क पर खड़ी है, जो बाहर खड़ी है, उसको काट करके और मांस के निर्यातक के रूप में भारत को विकसित किया। पिछले आजादी के वर्ष के 75 वर्ष के कालखंड में अधिकाधिक समय इन तीनों क्रांतियों को विकसित करने में लगा। उसका परिणाम है कि आज गाय यहाँ पर खड़ी है। इसलिए यदि गाय की और समाज की जो परस्पर सहअस्तित्व की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को यदि वापस लाना है तो इसी के अंदर काम करना पड़ेगा। इसलिए जो पहली क्रांति हरित क्रांति, जिसने किसान के घर से गाय को बाहर निकाला, तो पहला काम करना पड़ेगा
किसान के घर में गाय को वापस लाना। और उसके लिए गौ आधारित खेती, प्राकृतिक खेती, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से काम करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उस खेती का उद्देश्य होना चाहिए कि गाय उस खेती के केंद्र में होनी चाहिए। जैसे जिस खेती की मैंने चर्चा की, एक देसी गाय पाल करके उसके गोबर गौमूत्र से बीज शोधन किया जाता है, बीजामृत बनाया जाता है, जीवामृत बनता है, गंजीवामृत बनता है, नीमास्त्र बनता है, ब्रह्मास्त्र बनता है, अग्न्यास्त्र बनता है, 10 प्रयोग बनते हैं। बहुत सारे लोग इस पद्धति से खेती करने वाले बैठे भी। तो ये खेती अधिकाधिक किसानों तक पहुंचे, क्योंकि देश में इस 130 करोड़ की आबादी में अभी भी बड़ी संख्या में किसान खेती छोड़ चुके हैं। इसके बाद भी लगभग 20 करोड़ के आसपास ऐसे किसान परिवार है तो खेती करते हैं प्रत्यक्ष रूप, और गौवंश का आंकड़ा इससे कम है। तो जिस दिन हर किसान की आवश्यकता एक देसी गाय बन जाएगी, उस दिन न गौशालाओं में गाय बचेगी और न सड़क पर गाय बचेगी। इसलिए सबसे पहला प्रयास गौवंश संरक्षण में कि गाय किसान के खूंटे पर पहुंचे, और किसान के खूंटे पर पहुंचेगी जब उसके घर में उपयोगी होगी, उसकी खेती में उपयोगी होगी, और खेती में उपयोगी तो इस गौ आधारित खेती का जिस प्रकार को भी आप प्रयोग करते होंगे, लेकिन गौ आधारित खेती अधिकाधिक फैल है। इस दृष्टि से तो मैं जिस संस्था का काम करता हूँ, लोक भारती के द्वारा बड़ी संख्या में 10,000 किसानों को हम लोग अब तक प्रशिक्षित कर चुके हैं प्राकृतिक खेती के लिए, जिसमें बड़ी संख्या में किसान कर रहे हैं। तो एक प्रयास जिसके माध्यम से गाय पूरे किसान के घर में पहुंच सकती है, तो इस प्रयास पर हम सबको काम करना चाहिए। और जो किसान कर रहे हैं वो अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करें। कुछ किसान यहाँ आए भी हैं, अभी शायद स्टाल पर गए हैं। एक किसान है शामली जिले का श्याम सिंह रोड, 25 स्तरीय बागवानी का एक मॉडल विकसित किया। 1 एकड़ में बेलवर्गीय पौधे, फिर उससे बड़ी साइज, ऐसे 5 स्तर के पौधे एक ही साथ एक खेती में होते हैं। 25 स्तरीय बागवानी का मॉडल है। एक साथ सारी चीजें आएंगी। किसान को जो आज नौकरी के लिए दौड़ रहा है, यदि 25 स्तरीय बागवानी के मॉडल को अपनाएगा तो निश्चित रूप से उसको जितनी आय बाहर जाकर के नौकरी करने में होती है, उतनी आय अपने खेत से प्राप्त हो सकती है। तो प्राकृतिक खेती के अधिकाधिक विस्तार ले, अधिकाधिक लोग सीखें उसे, अधिकाधिक लोग करें, एक प्रयास से होना चाहिए। और एक प्रयास और लोग भारती के द्वारा इसके साथ विकसित हुआ है। हम लोग एक प्रयोग कामधेनु प्रतियोगिता करवाते हैं। कामधेनु प्रतियोगिता में कोई एक क्षेत्र विशेष तय करते हैं, और उस क्षेत्र विशेष में जितने गौपालक हैं सब गौपालकों को सूचना कराई जाती है, एक तिथि निर्धारित की जाती है। उस तिथि पर सब लोग अपनी अपनी गाय सजा करके लाएंगे। एक निर्णायक मंडल बनता है। वो निर्णायक मंडल उन गायों में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और बाकी सब सांत्वना ऐसा करके उन गायों में से चयन करते हैं, और मंच से उन गौपालकों का सबका सम्मान किया जाता है। ऐसी कामधेनु प्रतियोगिता, क्योंकि एक बड़ी तो चीज है कि गाय उसकी उपयोगिता में भी काम नहीं हुआ, दूसरा गाय को लेकर के समाज में जो सम्मान की स्थिति बननी चाहिए वो सम्मान की स्थिति भी नहीं बनी। आज स्टेटस सिंबल से क्या जुड़ गया? स्टेटस सिंबल से कुत्ता जुड़ गया। वो ऐसी से कुत्ता पाल रहे हैं, गाय तो गोबर देती है, गौमूत्र देती है, दूध देती है, ऐसी से कुत्ता क्या देता है? कुछ भी नहीं रहता, लेकिन स्टेटस के लिए पालना। तो जब स्टेटस से गाय जुड़ेगी, गाय पालने वाले को सम्मान मिलेगा। अभी तक तो क्या होता, बेटा पढ़ ले, नहीं तो गाय चलानी पड़ेगी। यानी गाय चलाना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए गाय को पालना तो सम्मान का विषय नहीं है। तो कामधेनु प्रतियोगिता के माध्यम से एक प्रयास कर रहे हैं कि गाय पालने वाले को
सम्मान दिला रहे हैं और उसके क्षेत्र में ऐसे लगभग बड़े बड़े 10-15 कार्यक्रम लोग करवा चुके हैं और धीरे धीरे प्रयास है ये कार्यक्रम भी अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। ऐसे कुछ प्रयास लोक भारती के द्वारा वो संवर्धन की दिशा में हो रहे हैं, वो आपके सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।